बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तीसरी जो मिस्टेक जिस पे मैं बात कर रही हूँ इन कंटिन्यूएशन टू द सीरीज दैट आई एम गोइंग अहेड विद एंड ऑल द मिस्टेक्स दैट आई एम डिस्कसिंग, जो कि होम स्कूलिंग पेरेंट्स अक्सर औकात कर देते हैं और उसकी वजह से दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, जो कि वो समझ नहीं पा रहे होते कि इवन दो दे टुक अ राइट डिसीजन, लेकिन परहैप्स दे टुक इट एट द रॉन्ग टाइम, या दे टुक इट विद द रॉन्ग पीपल अराउंड, या perhaps they just took it in a wrong place in their life. तो तीसरी जो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसे कि एक मोटिवेशन होती है बच्चे की, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आते हैं और उनकी परेशानी ये होती है कि बच्चे की मोटिवेशन नहीं पढ़ने की. They do not want to study, they do not want to learn, they do not want to do anything. तो even though it's something जो हमारे लिए कितना इंट्रिंसिक हो चुका है, बिकॉज हमारे पास मोटिवेशन क्या होती थी, ओ टेस्ट आ रहा है, असेसमेंट आ रही है, एंड ऑफ टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, ये होना है, इसके बाद ये टेस्ट आएगा, और हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते टेस्ट तो होते थे और सरप्राइज टेस्ट भी हो जाते थे. तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ ऑल योर लर्निंग्स, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी पढ़ाई हुई है और आप टेंशन पे करें क्लास में. अब जब आप एक होम स्कूलिंग करें तो what is the motivation? अब if you're not going with the traditional या conventional way of teaching, जब आपके पास किताब ही नहीं है तो आप वो असेसमेंट्स कर नहीं सक रहे, या आपका एक तरीका है पढ़ाने का जो अनस्कूलिंग का मेथड है, बच्चे छोटे हैं, बस में क्या आप मोटिवेशन देंगे बच्चों को कि वो सीखें, या बच्चों को आप क्या मोटिवेशन देंगे कि वो कुछ बनना चाहें. तो एक स्कूल का तो ये होता है ना कि ओ पढ़ोगे तो फिर कुछ बन जाओगे, या हमारी जो एक जनरल सोसाइटल एक मोटिवेशन है कि जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे. सो दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी रन्स आफ्टर कि अच्छा जी एक ये वाली डिग्री हो जाएगी, ये वाली यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो है वो हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो इतनी तनख्वाह हमें मिल जाएगी, इतनी इस जगह पे हमें जॉब मिल जाएगी, इतने पैसे हमारे घर आ जाया करेंगे. तो ये एक मोटिवेशन है जो सोसाइटी की अच्छी है, ये बुरी है, वो बात की बात है. लेकिन बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि व्हेन यू स्टार्ट ऑफ विद होम स्कूलिंग, पहली जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है वो है कि अच्छा आपने बच्चों को, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा बनना क्या चाहता है, बच्चे का गोल क्या है, बच्चा किसको देख के इंस्पायर होता है, बच्चा किससे इम्प्रेस होता है, बच्चा के रोल मॉडल कौन है, बच्चा बनना किस तरीके का चाहता है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है. बच्चे के जैसे कार्टून्स देख रहे होते हैं ना, तो मेरे बच्चे भी जो हैं वो कोई ना कोई प्रोग्राम अगर देख रहे होंगे तो कहेंगे अच्छा मम्मा हमने बड़े होकर ये बनना है, हमने पुलिसमैन बनना है, हमने फायर फाइटर बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है. तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो आगे पीछे देख रहे होते हैं कि अच्छा लोग बड़े होकर, जो बड़े होते हैं एडल्ट्स होते हैं, वो क्या क्या कर रहे होते हैं. Unless and until you've given them the options, they wouldn't know कि what are the opportunities available और क्या क्या चीज़ें. तो इसमें तो एक एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. माँ बाप नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन, जिसमें वो बच्चों को लेके बताएं कि अच्छा दुनिया में ये भी होता है बेटा, दुनिया में वो भी होता है, दुनिया में ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है. तो उसकी बेसिस पे जब आपको नज़र आ जाए उनका एक इंटरेस्ट है, कहीं वो टेंडेंसी है, कहीं इंक्लिनेशन है, कुछ वो बनना चाह रहे हैं, कहीं उनका इंटरेस्ट लाई कर रहा है, किसी को देख के वो ऐसे देखना शुरू हो जाते हैं, स्टेयर कर रहे होते हैं किसी को, या सोच रहे होते हैं कि वाह इतना इंस्पायर हो रहे होते हैं, या इतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड हो रहे होते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, या कुछ पढ़ने में, या कुछ सीखने में, वो ज़्यादा उनकी एक एनर्जी या ड्राइव आ रही होती है नज़र. तो दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट अच्छा बच्चे का क्या गोल होना चाहिए, बच्चे ने पहुंचना कहाँ है, बच्चा कहाँ पहुंचना चाहता है ना. स्पेशली व्हेन देयर स्लाइटली ओल्डर एज एंड देयर बीइंग होम स्कूल्ड, जैसे कि आप समझ लीजिए 10 ईयर्स के, वो बहुत ज़्यादा ईजी है टू डू दिस विद देम कि अच्छा बेटा आपने बनना है, आपने करना क्या है. आप वहाँ तक पहुँचने के लिए ना दैट्स अ फार वे, दैट्स अ लॉन्ग वे टू गो. जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ से आपने चल के जाना है और आप कहेंगे मैंने इस्लामाबाद पहुँचना है, वहाँ इस्लामाबाद पहुँचने के लिए बेटा चलना तो पड़ेगा ना. इट्स नॉट लाइक आप घर में बैठे बैठे आप कहेंगे हाँ इन 4 days या 7 days मैं इस्लामाबाद में होऊंगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट कैन नॉट बी डन. इट इज़ नॉट possible that you don't move and you reach somewhere. So you have to move. आपको हिलना पड़ेगा ताकि आप कहीं पहुंच सको. तो हमारी तो दुनिया, ये तो मैं आपको एक स्पेस की बात बता रही हूँ ना, एक डिस्टेंस की बात बता रही हूँ. दुनिया इस तरीके की, हम अगर हिलना बंद कर दें या मूव करना या सीखना बंद कर दें तो हम पीछे जाना शुरू कर देंगे, ना कि हम उधर ही खड़े रह जाएं. क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट मूव कर रही है, इतना ज़्यादा दुनिया मुसलसल सीख रहे हैं लोग, ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं, ज़्यादा पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है दुनिया में. देयर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. तो अगर यू आर नॉट मूविंग देन यू आर एक्चुअली बीइंग लेफ्ट बिहाइंड. तो बच्चों को बताना चाहिए बेटा आपने वहां पहुंचना है इन अ ईयर, इन 2 years, इन 10 years. तो आज आप क्या करोगे इसके लिए? यू हैव टू मेक देम हैव डेली एम्स, डेली गोल्स, डेली टास्क्स, वीकली टास्क्स, मंथली टास्क्स, ईयरली टास्क्स. यू हैव टू मेक श्योर दैट दे नो कि बेटा हर रोज, और ये अगर आप दिन से इसको देख लें, मतलब
मैं अक्सर औकात हैरान रह जाती हूँ कि हमारा दीन ने ऐसी ऐसी चीज़ों पे हमें इतना अच्छा गाइड किया हुआ है कि बस अगर हम वही पढ़ लेते और समझ लेते और हर पर्सपेक्टिव से समझ लेते तो बाकी सारी चीज़ें साइड में कि एक मोमेंट है जिसका हर दिन पिछले से बेहतर होना चाहिए। अगर इसी को लेकर चल लें कि बेटा अच्छा आज क्या सीखा आपने, अच्छा आज क्या सीखा, अब वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अगर सीख रहा है या कुछ नया कर रहा है या कुछ नया बना रहा है या नए इंसान से मिल रहा है या कोई नई अपनी अंदर कोई चीज़ चेंज कर रहा है या कोई अपनी कोई ख़राब चीज़, अपना फ्लॉ, अपना वीकनेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बुक पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग दिस। the kids need to have a motivation। अब वो जो मोटिवेशन है वो should not be कि बेटा टेस्ट के बाद या आपका ये एग्जाम आ रहा है या that is not what's needed। बच्चे को अगर ये समझा दिया कि बेटा हमें अल्लाह ताला ने भेजा है to do something to and we don't know हमारे पास कितनी जिंदगी है, you don't know कि आपने कल उठना है या नहीं उठना, यू डोंट नो आपने 20 साल बाद उठना है या नहीं उठना या 30 साल बाद या 40 साल बाद, यू डोंट इवन नो कि आपके पास टाइम कितना है। लेकिन चलो ओके लेट्स से कि आप इस टाइम से पहले वो कर ही नहीं सकते, सो ऑब्वियसली यू नीड टू बी एन अडल्ट टू, फॉर इंस्टेंस यू वांट टू बी अ डॉक्टर सो यू नीड टू बी एन अडल्ट फॉर दैट। तो आप 25 साल की उम्र में आप जो है वो डॉक्टर बनना चाह रहे हो, सो यू हैव योर लाइक 10 years 15 years है आपके पास कि आप डॉक्टर बन जाए। नाउ दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। सो वेयर डू यू स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से करना शुरू करोगे? बेसिक फर्स्ट एड जो है वो सीखना शुरू कर दो, या बेसिक जो साइंस के कोर्सेज हैं वो आप ऑनलाइन लेना शुरू कर दो, डॉक्टर से मिलना शुरू कर दो, हॉस्पिटल्स की विजिट करना शुरू कर दो, उन लोगों से मिलना शुरू कर दो जिन्होंने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल पढ़े उनकी पुरानी किताबें ऐसी देखना शुरू कर दो, साइंस की जो छोटे बच्चों की किताबें उधर से देखना शुरू कर दो। आर यू मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स बायोलॉजी, आर यू मोर इंक्लाइन टुवर्ड व्हाट आर यू मोर इंक्लाइन टुवर्ड, तो आप वहाँ देखना शुरू कर दो। आप कौन से डॉक्टर बनना चाहते हो, किस तरीके के डॉक्टर बनना, किस चीज़ के डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छा कौन कौन से होते हैं। Now that's like an everyday learning process, that's an everyday goal that you have। और फिर वो जब आपके पास एक you have a destination to arrive at, जब आपके पास keeping the end in mind, if you have an end in mind that's when you'll be able to reach there, तब आप वहाँ पहुँच पाएंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं आपने पहुँचना कहाँ है तो आप कभी नहीं कहीं पहुँच पाएंगे। तो ये मोटिवेशन अगर बच्चों के ज़हन में है कि अच्छा बेटा आपने वहाँ पहुँचना है तो आज उसके लिए आपने क्या किया, और आपने अब डिफरेंट एरियाज में क्या किया आपने। अच्छा आपने फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि आपकी दीन की समझ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए आज आपने क्या किया, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सुना, आप हर तरह से उसको क्वेश्चन करें, हर तरह से उसको टास्क दें। अच्छा आप चाहते हैं कि आप ग्रूम्ड हो जाएं, तो उसके लिए आज आपने क्या किया, आज आपने क्या नया कोई लफ्ज़ सीख लिया या नया तरीका बोलने का, या अपने आप को करेक्ट किया, अपने आप को मना किया कोई गलत चीज़ से, अपनी कोई बैड हैबिट को रिड्यूस करने की कोशिश की, उसके इंस्टेंसेस कम करने की कोशिश की, या आप अपनी वार्डरोब को चेंज किया जाके, या कलर्स चेंज किए, या कपड़े डिफरेंट तरीके से पहनना शुरू किए। नाउ दीज आर स्मॉल मोटिवेशंस दैट यू गिव फॉर अ बिगर पर्पस इन माइंड, जिससे वो बच्चा जो है वो एक एम और गोल लेकर रखेगा और उसके बाद वो अचीव कर पाएगा। अनलेस एंड अनटिल द चाइल्ड हैज़ दैट इन माइंड कि मैंने किस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, किस वजह से मैं हर रोज कुछ कर रहा हूँ, किस वजह से मैं हर रोज कुछ सीख रहा हूँ, व्हाई डू आई नीड टू डू दिस, अनलेस एंड अनटिल वो, या एक तो है कि आप उनको कहें कि आपने बेटा एग्जाम देना है, दैट्स अ वेरी सुपरफिशियल गोल। लेकिन अगर उसके पास एक बड़ा गोल है जो उसको पता है कि मैंने कुछ बनना है और वहाँ बनने के लिए मैंने कुछ करना है, आज कुछ करना है, कल कुछ करना है, हर जो दिन हमें मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से तोहफा है, उसका अल्लाह से पूछ भी है उसके बारे में, तो आज मैंने क्या किया उसके लिए, और मैंने कल क्या किया और मैं कल क्या करूँगा। तो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ maybe putting that homeschooling perspective and homeschooling का जो आपका एक मॉडल है into something that will become very very beneficial और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, as opposed to जैसे अक्सर औक़ात लोगों की homeschooling और unschooling चल रही होती है जिसमें दिन ऐसे ही है जैसे कि जानवर का होता है। सुबह उठो बेटा, खाना खा लो, कपड़े चेंज कर लो, नहा लो, खेल लो, सो जाओ, उठो, दिस इज हाउ देयर डेज आर गोइंग। अब फिर वो उसी तरीके के बनेंगे जैसे कि बाकी सारे स्कूल वाले बने, तो फिर वो आपने क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत की कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, घर पूरा दिन की खप सुनते हैं, व्हाई डिड यू डू दैट। अगर आपने भी वही बच्चे बनाने थे जो कि पूरा दिन उसी रोबोटिक लाइफस्टाइल के आदी हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं है सिवाय बेसिक इंस्टिंक्ट्स या बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसके अलावा, तो फिर फ़ायदा नहीं रहता। तो ये गलती भी कर जाते हैं माँ बाप, ये गलती बहुत बड़ी गलती है जो कर जाते हैं कि वो अगर चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो आउटशाइन करें उन सारों को जो कि स्कूल के हैं, जो कि फैक्ट्री प्रोडक्ट बन रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि वो बच्चा उनका फैक्ट्री प्रोडक्ट बने, बल्कि एक फ़र्क बने, एक डिफरेंट बने और कुछ करने के काबिल हो, जो कि ज़्यादातर माशरा नहीं कर सक रहा या करने के काबिल नहीं रहा या उसको समझ नहीं है उसकी। तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट।
यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो हर रोज़ की कोई ना कोई उनको एक टास्क लिस्ट होनी चाहिए, उनका कोई एक स्केड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, और उसके मुताबिक अगर वो करना शुरू कर दें देन दैट इज़ हाउ दे विल बी एबल टू अचीव जो वो करना चाहते हैं इन हाउ मेनी एवर ईयर्स वो करना चाहेंगे। तो आई वॉन्टेड दिस टू बी आउट देयर एज वेल, पेरेंट्स को ये बात पता चल जाए ताकि वो भी जब ये डिसीजन लेते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट के पैसे बचा रहे हैं हम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ चलो गंदे लोगों से मुलाकात नहीं हो रही, या हमें नहीं पता कि वो किन लोगों से पढ़ रहे हैं या गलत बिलीव्स उनके जहन में नहीं जा रहे, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि हाँ ये अच्छे मुसलमान बन के निकलेंगे हमारे घरों से, या अच्छी तरबियत इनकी हो रही है, या ये इनकी जो नॉलेज लेवल होएगा या इनकी जो लर्निंग की या ग्रोथ का कर्व होएगा इज गोइंग टू बी मच हायर देन एन एवरेज स्कूल गोइंग किड। तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप लोगों की भी तरफ से मेरे जो और भी अगर कोई सवाल आते हैं तो आई वुड लव टू हैव देम। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड ऑल माई प्रेयर्स फॉर यू। थैंक यू।